नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश चंद्र और लास्ट क्लास के हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जहाँ तक अपन ने कार्बन के इंट्रोडक्शन की बात की थी और कार्बन का पूरा इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया था। मतलब कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। यहाँ तक करने के बाद में नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि वे क्रियात्मक समूह कौन कौन से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। यदि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलोगे, एल्केन बोलोगे। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलोगे, एल्कीन। और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या बोलोगे, एल्काइन बोलोगे। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें कि भाई दो नियम पढ़े थे। सबसे पहला नियम मैंने लिखा था आईपीसी का कि भाई लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, ठीक है, जिसमें अधिक से अधिक क्या होंगे, कार्बन परमाणु होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम मैंने बोला था कि जो भी श्रृंखला आपने चयन की है उस चयनित श्रृंखला के बाहर वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले क्या कहलाएंगे, क्रियात्मक समूह कहलाएंगे, ठीक है। नामकरण में सबसे पहले अपन किसको लिखेंगे बेटा, क्रियात्मक समूह को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, क्रियात्मक समूह को लिखेंगे। और उनको क्रियात्मक समूह को भी कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार। किसके अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ABCD के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। जैसे एफ को अपन ने क्या बोला था, फ्लोरो, Cl को क्या बोला था, क्लोरो, Br को बोला था ब्रोमो, I को बोला था आयोडो, NO2 को बोला था नाइट्रो। ठीक उसी प्रकार से अपन ने क्या किया था, सबका नामकरण किया था। तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। और दूसरा मैंने एक क्वेश्चन बोला था, मेरे को IUPAC इन सभी का जो नामकरण करता है वो नामकरण करने वाला कौन है, नामकरण करने वाला कौन है, नामकरण करने वाला IUPAC है। कौन है, IUPAC। वो IUPAC क्या करता है, जितने भी कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, उनका क्या करते हैं, नामकरण करने का काम करता है। लाइक एग्जांपल, IUPAC का पूरा नाम मैंने पूछा था। IUPAC का हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तब आपको IUPAC का फुल फॉर्म मैंने क्या लिखाया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका कोई हिंदी नहीं, इसको आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। IUPAC का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का काम है। IUPAC जितने भी कार्बनिक यौगिक होता है उनका क्या करता है, नामकरण करता है। तो अपन एक बार पीछे आते हैं तो क्या बोले थे अपन ने कि भाई IUPAC का नाम ये हो गया। अपन ने उसके अंदर नियम लिखना स्टार्ट किया था। तो अपन एक बार वापस थोड़ा क्या है, नियम एक साथ लिख लेते हैं। पहला नियम तो अपन ने लिखा था, पहला नियम अपन ने क्या लिखा था, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। क्या किया था बेटा, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। पहला नियम तो ये लिखाया था। दूसरे नियम में मैंने बोला था आपको कि भाई चयनित श्रृंखला के बाहर स्थित समूह क्रियात्मक समूह, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ेंगे अपन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो कहा जाता है। यहां तक पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने एक चीज और पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि भाई नामकरण में सबसे पहले क्रियात्मक समूह को, नामकरण में सबसे पहले क्रियात्मक समूह को लिखा जाता है। सबसे पहले किसको लिखना है, नामकरण के अंदर क्रियात्मक समूह को लिखना है। क्रियात्मक, नामकरण में सबसे पहले क्रियात्मक समूह को लिखा जाता है। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार स्थिति दर्शाते हुए लिखते हैं। मतलब आपको इनका जो नामकरण करना है उस नामकरण के अंदर आप क्या लिख करोगे, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार
और स्थिति दर्शाते हुए आपको क्या करना है, इनको लिखना है। ये 3 नियम अपन ने कल पढ़े थे। उसके बाद अपन बेटा एग्जाम्पल की बात करे थे। किसकी बात करते बेटा, एग्जाम्पल की बात करे थे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, CH3 CH2 CH2 CH3। मतलब एग्जाम्पल का जरूरी नहीं है एक पैटर्न फिक्स हो, अनेक सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। जितना ज्यादा एग्जाम्पल आप खुद घर पे करोगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के भी जाऊंगा और वो क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व आउट करेंगे, अगले दिन अपन आके उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा अपन को अच्छे से समझ में आएगा, उतने ज्यादा अपन को क्या होंगे, डाउट कम आएंगे और डाउट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं इसकी। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने एक चीज बताई थी आपको। सबसे पहला नियम क्या, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ये लंबी से लंबी कार्बन हो गया, 1 2 3 और ये 4। इसके अलावा आपको कोई चेन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है भाई साहब। अब बात करते हैं इसकी, अब इसके नंबर की। अब कोई अगर बात करें, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। कितने कार्बन हो गए दोस्तों, 4 कार्बन। मैंने बोला था सबसे पहले किसको लेते हैं, क्रियात्मक समूह को। जो चयनित श्रृंखला है उसके बाहर वाले क्या कहलाएंगे, क्रियात्मक समूह। ये है चयनित श्रृंखला। कोई क्रियात्मक समूह है क्या, कोई फ्लोरीन है, कोई क्लोरीन है, कोई ब्रोमीन आयोडीन नाइट्रोजन है क्या, नहीं है ना। तो मतलब इसके अंदर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसके बाद इसको लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या को। कितने कार्बन है दोस्तों, 4। और कल अपन ने पढ़ा था 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट। और कार्बन कार्बन में सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड और ये भी सिंगल बॉन्ड। मैंने बोला कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोलोगे, ब्यूटेन। क्या बोलोगे, ब्यूटेन आ गया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। कोई दिक्कत क्या नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बात करते हैं अपन। बात करते हैं, ये आपका CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH3 CH2 CH2। अब बात करते हैं इसकी। अब हुआ क्या इसके अंदर के ब्रोमीन, अभी लंबी से लंबी इसमें कार्बन। सबसे पहला नियम अपना क्या है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए आप। कैसे करोगे लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ये रहा। दिख रही है, ये लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब इस लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, कितने, 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हो गए, 7 कार्बन। ठीक उसी प्रकार से अभी इसका नाम नहीं लिखेंगे अपन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब अपन सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करना सीख रहे हैं। क्या करेंगे, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना सीख रहे हैं। अब अगर इसकी बात करें लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला के लिए, तो क्या होगा, अगर आप इसके अंदर देखो तो कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे भाई। यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये कितने होंगे, 6। अगर ये वाली चेन सिलेक्ट करूं तो 1 2, चेन कैसी होती है ये बात हमेशा याद रख लेना। चेन का मतलब करते ये ऐसे नहीं होगा कि 4 कार्बन यहां से लिए फिर यहां से लिए, नहीं। चेन का मतलब होता है एकदम सीधी लाइन सर। चेन अपन को, चेन का मतलब होता है एक ही क्रम के अंदर, श्रृंखला के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली चेन अगर सिलेक्ट करूं तो 1 2 3 4 और 5, कितने कार्बन आएंगे इसके अंदर, 5 कार्बन आएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर ये वाली चेन सिलेक्ट करूं तो 1 2, ये वाली कौन सी, ये वाली 1 2 3 4 और यहाँ पे कितने आएंगे, 5। और ठीक उसी प्रकार से अगर ये वाली चेन सिलेक्ट करूं तो 1 2 3 4 5 और 6। अधिक से अधिक कार्बन परमाणु किसके अंदर आ रहे हैं, इस वाली चेन के अंदर आ रहे हैं ना दोस्तों। अरे किसके अंदर आ रहे हैं बेटा, इस वाली चेन के अंदर आ रहे हैं। तो लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन सी हो जाएगी अपनी, ये वाली। यहां तो कोई दिक्कत है क्या, इसका नामकरण अभी नामकरण नहीं करेंगे पर हम क्या करेंगे, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना सीखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखेंगे एक नियम लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे, नियम लिखेंगे।
फर्स्ट नियम लिखेंगे अपन। 3 नियम तो अपन लिख चुके हैं। अब बात करते हैं, मैं एक ऐसा फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। उस फॉर्मूले के अंदर अगर उस फॉर्मूले को याद कर लेते हो तो आपको इतने सारे नियम में से केवल 2 या 3 नियम याद रखने पड़ेंगे, बाकी सारा काम कौन करेगा? वो फॉर्मूला करेगा। लाइक एग्जांपल, अब पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी। क्रियात्मक समूह को सबसे पहले लिखना है, तत्पश्चात कार्बन परमाणु की संख्या को तथा सबसे अंत में बंद प्रकृति सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? एन, इन और आइन बोल सकते हैं। बंद प्रकृति एन, इन और आइन को लिखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अभी इसके बाद भी और इसी नियम का एक मॉडिफिकेशन होगा, याद रख लेना। इसी नियम का एक मॉडिफिकेशन लिखेंगे अपन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब उनको क्या लिखा हुआ है इसमें? क्रियात्मक समूह को सबसे पहले लिखना है, तत्पश्चात कार्बन परमाणु की संख्या को लिखना, तथा सबसे अंत में बंद प्रकृति को लिखना है। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फॉर्मूले की। किसकी बात करते हैं? फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये फॉर्मूला अपन याद कर लेते हैं, तो अपने को मैक्सिमम जो पार्ट है, जितने भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सॉल्व आउट हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन? सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बात करता हूं सबसे पहले इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले में सबसे पहले लिखते हैं क्रियात्मक समूह। किसको लिखा है? क्रियात्मक समूह को। अब इस क्रियात्मक समूह के अंदर आएगा कौन कौन? फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, और कौन आ गया? नाइट्रो। सबसे पहले किनको लिखना है? इनको लिखना है। उसके बाद में अगर कोई आए तो भाई साहब इनको लिखना है। ठीक है, क्रियात्मक समूह के बाद इसको लिखना है कार्बन परमाणु की संख्या। वो आपको मैंने बताई थी कार्बन परमाणु की संख्या कौन कौन सी है? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। लिखा था ना अपन ने। लाइक एग्जांपल, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। आगे कंटिन्यू है ना? आ गया समझ में? तो ये होगी कार्बन परमाणु की संख्या। अब कार्बन परमाणु की संख्या के बाद में आपको क्या लिखना है दोस्तों? कार्बन परमाणु की संख्या के बाद में अपन को क्या लिखना है? बंद प्रकृति। किसको लिखना है? बंद प्रकृति। क्या लिखना है? बंद प्रकृति। और बंद प्रकृति में बोला था यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या लिखना है दोस्तों? एन लिखना है। यदि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या लिखोगे? इन लिखोगे। और यदि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे क्या लिखोगे दोस्तों? आइन लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों? आइन लिखोगे। यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये वाला एक आपको फॉर्मूला क्या करना है? याद करना है। ये वाला फॉर्मूला अपन को क्या करना है? याद करना है। यहां तक कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, बंद प्रकृति के बाद में अगर कोई चीज है तो वो एक चीज है, वो अपन आप भी लिख रहे हैं। क्या है वो? मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य
क्रियात्मक समूह। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने क्या लिखाया, मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह, किसकी बात करी मैंने? मुख्य क्रियात्मक समूह। अब मुख्य क्रियात्मक समूह के अंदर आपके कोर्स के अंदर 3 से 4 है, अपन उन 3-4 को ही पढ़ेंगे। पहला अपन बात कर लेते हैं COOH, इसको बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO को बोलोगे अपन एल्डिहाइड, इसको बोलेंगे अपन कीटोन। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं बॉन्ड SO3H, जिसको बोलोगे सल्फोनिक एसिड। ठीक, इतने सारे अपन को क्या करने हैं, इनके मुख्य क्रियात्मक समूह को लिखना है। तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह का पोर्शन अपन भी छोड़ देते हैं। अपने को ये फॉर्मूला पूरा का पूरा एक जैसे रखना है। सबसे पहले किसको लिखते हैं? क्रियात्मक समूह को, इसके बाद कार्बन परमाणु की संख्या को, उसके बाद बॉन्ड नेचर को, मतलब बंध प्रकृति को, और सबसे एंड में किसको लिखते हैं? मुख्य क्रियात्मक समूह को नाम होता है। जैसे मैंने बोला था फ्लोरीन का नाम क्या होता है बेटा, मैंने आपको चीज लिखवाई थी जिसमें आपको बोला था मैंने कि फ्लोरीन का भी एक नाम है। क्या है? फ्लोरीन का भी क्या है? नाम है। ठीक है, फ्लोरीन का भी नाम है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, उनको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। क्या है? जैसे F को क्या बोलते हैं? फ्लोरो बोलते हैं। यदि F शब्द आता है, यहाँ पे F ऐसा लिखा हुआ आएगा, उसका मतलब उसका नाम क्या होगा? फ्लोरो। Cl का मतलब होगा क्लोरो, Br का मतलब होगा ब्रोमो, I का मतलब होगा आयोडो, NO2 का मतलब होगा नाइट्रो, और ये हो गया यहां तक। अब एक बात करता हूं इनके नामकरण की, ये जो मुख्य क्रियात्मक समूह इनका, तो COOH का नामकरण करोगे तो उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम उसका क्या है? COH का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO का नाम है एल्डिहाइड, और CO का नाम है कीटोन। क्या नाम है? कीटोन। और बात करें बॉन्ड SO3H की, किसकी बात करें? बॉन्ड SO3H की, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फोनिक एसिड। आ गया समझ में? इनका सबका अलग अलग नाम है, ये याद रखना है। तो F का मतलब फ्लोरो होता है, I का मतलब आयोडो, Cl का मतलब क्लोरो, NO2 का मतलब नाइट्रो, Br का मतलब ब्रोमो। आ गया समझ में? इन चीजों को याद रखने के बाद अब अपन क्या करेंगे, एक लास्ट एंड फाइनल 3 नियम लिखेंगे। क्या करेंगे? 3 नियम लिखेंगे। पहला नियम के साथ, ये सारे नियम अपन को याद इसलिए रखने हैं क्योंकि ये नियम अगर सब एक साथ चलेंगे ना, जब अपन बहुत सारे क्वेश्चन साथ में करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सारे के सारे नियम क्या हो जाएंगे, अपन को याद हो जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे? एक साथ, सारे के सारे नियम एक साथ याद होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है नियम। इसको बच्चे भूल जाते हैं, इसको बच्चे क्या करते हैं? भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को जो करना होता है, तो वहां पे अगर ये नियम भूल जाते हैं तो एक भी अगर नियम भूल जाओगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। परंतु बच्चे मैक्सिमम नियम कौन से भूलते हैं? ये वाला जो अपन लिख रहे हैं, पर मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। बात करते हैं इसकी। तो पहला नियम क्या है? ये पहला क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। और इस नियम के अंदर क्या लिखना है? यदि कोई क्रियात्मक समूह 2 या उससे अधिक बार आए तो उसके नाम के आगे क्रमशः, उसके नाम के आगे क्रमशः, अगर 2 बार आएगा तो उसको नाम के आगे क्या लगाना है? डाई।
यदि कोई क्रियात्मक समूह कितनी बार आएगा, 3 बार तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा और 6 बार आएगा तो हेक्सा शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? बस यही करना है। यदि फ्लोरीन 2 बार आ गया तो उसको आप क्या बोलोगे भाई, कहां कहां पर है, ठीक है, मतलब 2 बार आ गया तो उसके नाम आगे आपको क्या लगाना है, डाई। यदि कोई क्रियात्मक समूह 3 बार आ गया तो उसके नाम के आगे आपको क्या लगाना है, ट्राई लगाना है। यदि कोई क्रियात्मक समूह 4 बार आ गया तो उसके नाम के आगे आप क्या लगाओगे, टेट्रा लगाओगे। और वहीं अगर कोई क्रियात्मक समूह है उसके नाम के आगे क्या, उसके कितने नाम आ गए, 5 आ गए, वो 5 बार आ गया तो उसके नाम का क्या लगाओगे, पेंटा। 6 बार आएगा तो क्या लगाओगे, हेक्सा लगाओगे। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए। बात करते हैं, यहां तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक एक नाम आता है आपके पास में प्रतिस्थापी समूह का। बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये प्रतिस्थापी समूह क्या है, प्रतिस्थापी समूह क्या है? कार्बन का ही एक नाम है। फॉर एग्जांपल यदि कोई एक सिंगल कार्बन अकेला चेन के बाहर पड़ा मिलेगा आपको तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ। भाई ये कार्बन को क्या बोलते हो, मैथ। उसके नाम के पीछे अपन क्या लगा देंगे, वायल, तो वो क्या हो गया, मैथिल। ये हो गया प्रतिस्थापी समूह का। दिक्कत है क्या? ठीक। वैसे वैसे अगर 2 कार्बन है वो चेन के बाहर पड़े मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे, 2 कार्बन चेन के बाहर पड़े मिलेंगे तो उनका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथ, और उसके पीछे क्या लगा देना है, वायल। ये हो गया खत्म। आपको मतलब अगर कोई लंबी से लंबी आपने कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया, क्या कर दिया, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया, उसके बाद भी अगर आपके पास में मतलब लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद भी यदि कोई कार्बन बाहर निकल रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, प्रतिस्थापी समूह के अंदर। और उसके नाम के पीछे क्या लगाना, आपको वायल लगाना। क्या लगाना, वायल। ये सारे के सारे नियम हो गए कंप्लीट। अब बात करेंगे अपन सारे के सारे एक से लेके शुरू से लेके शून्य से स्टार्ट करेंगे अपन एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH4। अब कार्बन कितना है, एक। अब इसी CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसी CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। कितने कार्बन है, एक कार्बन है। और एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं भाई, एक कार्बन को बोलते क्या है, मैथ। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन से अपन, कार्बन हाइड्रोजन के में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा। ये मैंने बता दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो वो भाई साहब बॉन्ड ही कितना बनाएगा, एक ही बनाएगा। तो कार्बन यहाँ पे कितना है, एक कार्बन है। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ। और कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्डेड ही होगा, तो उसके नाम के एंड में क्या लगाओगे, एन। तो इस CH4 लिखो, चाहे इस CH4 को ऐसे लिखो, इसका नाम IUPAC नाम क्या होगा बेटा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, मैथेन। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक है, ठीक। दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, CH3। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, HCH, लिख दिया। इसके अंदर लंबे से लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन सी बेटा, ये। कितने कार्बन है इसके अंदर, 2। ये रहा 1, ये आपका 2। 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथ। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलोगे, एन। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो इस भाई साहब का IUPAC नेम क्या हो गया आपका, एथेन। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की।
ये आपका CH3 CH2 CH2 CH3। बार बार में अपन उस वाले फॉर्मेट में नहीं जाएंगे जिसमें प्रत्येक कार्बन को अलग अलग लिखना हो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को इसी में ही समझना है, ताकि क्या रहेगा, अपने लिए बेटर रहेगा। बात करते हैं CH3 CH2 CH2। पहला नियम मैंने क्या बताया था दोस्तों, मैंने क्या बताया पहला नियम, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना है, आपको चयन करना। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो ये लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली हो गई। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया, नंबरिंग करोगे 2 3 और ये आपका 4 नंबर हो गए। कितने कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलोगे तुम, ब्यूट, क्या बोलोगे, ब्यूट। और कार्बन कार्बन में सब में क्या है बेटा, देखो सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो अपन को क्या है, क्या लिखना है, ब्यूटेन, क्या लिखना है, ब्यूटेन। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक और नियम है वो ऐड करना पड़ेगा आपको, वो क्या है, नंबरिंग वहां से करें जहां से द्विबंध त्रिबंध क्रियात्मक समूह क्रियात्मक समूह कौन से हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और नाइट्रो को कम से कम नंबर मिले। क्या आपको इस नियम का याद रखना है, जरूरी है कि भाई सबसे पहले नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्रियात्मक समूह का मिले कम से कम नंबर। अभी यहाँ पे इस चेन आपने सिलेक्ट की, नंबर दे दिया है, अगर मैंने नंबर यहां से दिया है तो मैं यहां से भी दे सकता हूं ना, दे सकता हूं ना। तो नंबरिंग का भी अपन को नियम याद होना चाहिए कि नंबरिंग करनी कहां से है, भाई यहां से करनी है, लेफ्ट टू राइट करनी है, राइट टू लेफ्ट करनी है। तरीका क्या होगा, नंबरिंग आपको वहां से करनी है जहां से क्रियात्मक समूह को क्या मिलना चाहिए, कम से कम नंबर। कौन सा नंबर मिलना चाहिए, कम से कम नंबर। बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 CH Br CH2 CH क्लोरीन CH2 CH2 CH3। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका नामकरण कैसे करोगे, इसका नामकरण करना बताएं हमको। तो नामकरण करना का सबसे पहला नियम क्या है, मैं एक बार सारे के सारे नियम एक साथ तो बोल रहा हूं, उनको अच्छे से दिमाग में रखने लेना, ठीक है। पहला नियम तो क्या है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, कर दिया। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन के बाद में जो चयनित श्रृंखला के बाहर वाले जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह। अभी ये लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो गई बेटा, ये वाली हो गई। इस लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन के बाद में जो बाहर होगा वो क्या कहलाएगा, जो मैंने गोले लगाए हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे क्रियात्मक समूह या क्या होंगे, प्रतिस्थापी समूह हो गए। कोई दिक्कत, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, चयनित श्रृंखला के बाहर वाले प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। नामकरण में सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं। और इन प्रतिस्थापी समूह का नामकरण कैसे करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, जिसका नाम अब जैसे फॉर एग्जांपल सुरेश है, ठीक है, वैसे रमेश है। एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले कौन आता है, आर आता है, उसके बाद मैस आता है, तो सबसे पहले किसको लिखना, आर को लिखना, उसके बाद में किसको लिखना, एस को। अगर बात करें बी आर का मतलब क्या होता है, ब्रोमो, सीएल का मतलब क्या होता है, क्लोरो। एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा, बी, उसके बाद कौन आएगा, सी। तो सबसे पहले किसको लिखना है, बी को, उसके बाद इसको लिखना है, सी को। और वो कहां पर है उसकी स्थिति को भी क्या लिखना, आपको साथ में लिखना है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। ये 3 नियम हो गए। यदि कोई क्रियात्मक समूह 2 या उससे अधिक बार आए तो, यदि कोई क्रियात्मक समूह या 2 या उससे अधिक बार आए तो, 2 बार आएगा तो लगा देंगे डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई लगा देंगे, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा, 6 बार आएगा तो हेक्सा लगा देंगे। तो दिक्कत यहां तक आ गया समझ में। सबसे पहले किसको लिखना है, क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह को किसके
अकॉर्डिंग किसके लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के। उसके बाद इसको लिखना है कार्बन परमाणु की संख्या को, और सबसे एंड में किसको लिखना है बेटा, सबसे एंड में किसको लिखना है, ये अपनी स्लाइड है, इस स्लाइड को अंदर आप चेक करते हो, सबसे पहले अपन क्या है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया है, ठीक है, ये सारे के सारे नियम है, ये आपका ये जो बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं इसकी। अब इसके अंदर क्या होगा, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्रियात्मक समूह को लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है कार्बन परमाणु की संख्या को, उसके बाद उसकी बंध प्रकृति, और सबसे एंड में किसको लिखना है, मुक्त क्रियात्मक समूह को। या तो कोई दिक्कत। अब अपन देख रहे हैं लास्ट एंड फाइनल 2 क्वेश्चन देखेंगे, और उन क्वेश्चनों के अंदर अपन को पता चल जाएगा कि भाई अपन ने क्या पढ़ा था और उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया आपने, आपके लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला बन गई। अब आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिलना चाहिए कम से कम। डबल बॉन्ड है यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, डबल बॉन्ड एक भी नहीं है। कौन बच्चा बा क्रियात्मक समूह में, कौन कौन, एक तो ब्रोमीन है, कौन है, क्लोरीन है। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से इन दोनों को क्या मिलना चाहिए, कम से कम नंबर, या इन दोनों में से किसी एक को क्या मिलना चाहिए, कम से कम नंबर। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, कहां से करता हूं, यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4, इस क्लोरीन को कितना नंबर मिलेगा, 4 मिलेगा। अरे इस अगर मैं यहां से नंबर करता हूं 1 2 3 और ये आपका 4, ये 5, ये 6 और ये आपका 7, तो इस क्लोरीन को कितना मिला 4, तो उससे भी ज्यादा नंबर किसको मिल गया, इसको 6 को। तो ये मेथड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेथड क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आ गया समझ में। नंबरिंग अपन अगर यहां से करता हूं, मैं कहां से करता हूं, यहां से 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर इस ब्रोमीन को कम से कम कितना नंबर मिला, 2। तो नंबर वहां से तो अगर कर रहे थे नंबरिंग तो क्या मिला था, नंबर ज्यादा मिल रहा था। यहां से किया नंबर क्या मिला, कम। तो ये वाला मेथड क्या है, राइट। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। नंबरिंग हो गई आपकी, श्रृंखला का चयन हो गया। अब उस फॉर्मूले को याद रखो। सबसे पहले किसको लिखते हैं, क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह के अंदर कौन है, एक तो आपके पास में है ब्रोमीन और एक आपके पास में कौन है, क्लोरीन। ये दो ही है। एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है, बी आता है, उसके बाद कौन आता है, सी आता है। बी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे, तो आपको क्या लिखना है, 2 ब्रोमो। बी के बाद कौन आता है, सी, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ बेटा, ये 4 नंबर पे, तो क्या लिखोगे, 4 क्लोरो। लिख दिया। अब देखो आपने सबसे पहले नियम के अंदर क्या लिखा था, सबसे पहले किसको लिखना है, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लिखने के बाद में किसको लिखना है, कार्बन परमाणु की संख्या। कितनी संख्या बेटा, 7। और 7 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, हैप्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ये आपका हो गया 7 कार्बन का हैप्ट हो गया। अब कार्बन कार्बन में सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। सब में क्या है, देखो सिंगल बॉन्ड। कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलोगे, एन। ये इसका हो गया आंसर। ये इसका क्या हो गया बेटा, IUPAC नाम हो गया। आ गया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। 2-3 बड़े बड़े एग्जाम्पल कर लेते हैं, 5, और बाकी के एग्जाम्पल मैं आपको खुद लिख के जाऊंगा, उसको आप घर पे सॉल्व आउट करना, और कल आते ही इसी एग्जाम्पल को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। CH3 CH Br CH क्लोरीन, CH क्लोरीन, CH आयोडीन, CH2 CH3। हेलो भाई, पहला नियम क्या है, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। और लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये वाली। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से प्रतिस्थापित समूह, मतलब इन क्रियात्मक समूह को क्या मिलना चाहिए, कम से कम नंबर। अगर नंबरिंग, अगर ये क्रियात्मक समूह आपका 1 2 3 4, कितने होंगे, 4, ठीक है, 4 हो गए। अब यहां से अगर मैं नंबर करता हूं तो इस भाई साहब को नंबर कितना मिलेगा भाई, इसको कितना मिलेगा, 2 नंबर। अगर वही करूंगा, ये
इसको कितना मिलेगा 3 नंबर। नंबर कम किसको मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। मतलब इनमें इन जो बाल लटक रहे हैं ना आपके, जो भी गोले किए हुए हैं, उनमें से किसी को एक को भी क्या मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो कम से कम नंबर यहां से मिलेगा कि यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। तो नंबरिंग अप्रूव क्या से करेंगे, यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये आपका 7। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इसके नाम की। सबसे पहले किसको लिखते हैं, सबसे पहले क्या बात करेंगे अपन, इनके नाम की। तो पहला क्या है, ये Br। और कौन है आपके पास में, फ्लोरीन। एक आपके पास में कौन है, क्लोरीन। और एक आपके पास कौन है, आयोडीन। अब इन ये क्रियात्मक समूह है, जिस इनके ऊपर गोले लगाए, मैंने उनको यहाँ पे लिख लिया है, लिखा कि नहीं लिखा। अब ABCD में सबसे पहले कौन आता है, Br आता है। बी के बाद कौन आता है, C आता है। C के बाद कौन आता है, E के बाद कौन आता है, F। और F के बाद में कौन आ जाएगा, I। तो नामकरण में सबसे पहले किसको लिखना है, इसको लिखना है। उसके बाद किसको लिखना है, इसको लिखना है। उसके बाद लिखना है इसको, और उसके सबसे एंड में किसको लिखना है, इसको। आ गया कि नहीं आया समझ में। तो अब इसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, अरे क्या लिखोगे, सबसे पहले ब्रोमीन को लिखोगे। ब्रोमीन कितने नंबर पे जुड़ा हुआ बेटा, 3 नंबर पे। अरे कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर वाले पे अपन सबसे पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो। Br का नाम अपन ने क्या लिखा था, ब्रोमो लिखा था ना, ठीक है। Br लिख दिया। बी के बाद ABCD में से पहले कौन आता है, बी के बाद कौन आएगा, C। ये क्लोरीन कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पे। तो 2 क्लोरो हो गया, हो गया। अब इसका नाम अपन ने लिख दिया, इसका लिख दिया। अब कौन बचा, F और I। ABCD में से पहले कौन आता है, EF। फिर G, H और I। पहले कौन आएगा, F आएगा। तो F को क्या, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पे, 4 फ्लोरो। और उसके बाद क्या है, 5 आयोडो। हो गया, कोई दिक्कत। अब कितने कार्बन है, 7 कार्बन को अपन क्या बोलोगे, हेप्ट। और कार्बन कार्बन सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, कार्बन कार्बन सब में क्या है, एकल बंध है। अगर एकल बंध होगा तो अपन क्या लिखोगे उसको, एन। या क्या इसका आंसर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना। नेक्स्ट अपन जब भी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसी से आगे स्टार्ट करेंगे, और इसके लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपन क्या करेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती, जय हिंद, जय भारत।